audible at the back? Yes. Thank you. On behalf of University of Engineering and Management, UEM Jaipur, I, Vishwajoy Chatterjee, the Vice Chancellor of the University, I welcome you all to this university for the competition of All India competition on Gatka. So I am pretty sure that all of you are champions by your own rights, and you have won a position in your life from where you are participating in this prestigious competition. And I'm sure this sports will make you better persons every day, and you will be promoting the sports in your own life and will be encouraging people to take over sports and make it big in their life through sports. Thank you all for coming over here. खेल रहे हो, आप एक कॉज के लिए खेल रहे हो, एक ऐसा कॉज जो पूरे देश में स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगा. तो इट इज अ बिग थिंग यू आर डूइंग. प्लीज बी प्राउड अबाउट यू. अपने खुद के लिए गर्व महसूस करो कि आप ये खेल के पूरे देश को आप आमंत्रण दे रहे हो कि वो सारे स्पोर्ट्स खेले, स्पोर्ट्स में आए और एक अच्छा इंसान बने और एक हेल्दी लाइफ लीड करे. Last thing I will say, he said that one person practicing sportsmanship, अंग्रेजी में ये बोलते हैं, one person practicing sportsmanship is better than 50 people preaching it. तो हम 50 लोग मिल के पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बंदा जो स्पोर्ट्स खेल रहा है वो उनसे भी बड़ा है. That is what is said in English. Right in yourself. और एक लास्ट बात मैं ये कहूंगा, the only person who can tell you, यहाँ पे हो सकता है आप जीतोगे, हो सकता है आप हारोगे, हो सकता है, लेकिन हारना कभी होता ही नहीं है स्पोर्ट्स में. स्पोर्ट्स में हमेशा जीतना होता है या सीखना होता है और नेक्स्ट बार जीत की तैयारी होता है. तो मैं आपको ये चीज भी बोलूंगा कि अंग्रेजी में और एक कहावत है, बोलते हैं the only person who can tell you that you cannot win is yourself, and it is not necessary that you listen to him. बोला जाता है कि आपको बोलने वाला एक ही बंदा है कि आप जीत नहीं सकते हो, और वो आप ही हो सकते हो और कोई नहीं. और ये नेसेसरी नहीं है कि आप उनके बात सुनो, तो आप खुद है. आप उनके बात बिल्कुल मत सुनो, आप आगे बढ़ो और ये जो आज का आपका प्रैक्टिस है स्पोर्ट्स का, कल आपको जीतने में काम आएगा. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग ओवर हियर. आई wholeheartedly welcome you, and again a lot of thanks to all of you for coming over here. Thank you so much. Prosperity, what I am saying, representing your region, a mini India over here in UEM Jaipur today. If you see and interact with all the students, all the participants rather, you will feel and experience the essence of India, the essence of Bharat, an essence of, you can say, a part of that particular region, especially Punjab, Haryana, UP, Rajasthan, and most of the regions wherever, means I am forgetting the names, but definitely it's around 12 to 13 states representing here. But I got the idea from Dr. Yadav earlier that 200 participants will be there, but recently, just now he updated, more than 450 participants are here. I congratulate all of you. में प्रस्तुत आज का ये कार्यक्रम जो कि ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी के संदर्भ में है, उसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं. स्टेज पे बैठे हुए बहुत ही आदरणीय डॉक्टर विश्वजॉय चैटर्जी, उनके साथ प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा जी, रजिस्ट्रार जी, और BS यादव जी, और मेरे सामने बैठे हुए सभी खिलाड़ी, ऑफिशियल्स, टीम कोचेज एंड मैनेजर. सबसे पहले आप सबको वाहेगुरु जी का खालसा
वाहेगुरु जी की फतेह। मैं पूछना चाहूंगा, समय की कोई कमी तो नहीं? 2-4 मिनट लगा ले। सबसे पहले आप सबसे बोलना चाहूंगा कि जितने जोर से आप क्लैपिंग कर सकते हैं वो कीजिए, जितने जोर से। और ये क्लैपिंग है सिर्फ आपके लिए कि आज आप सब जहां हो। बहुत बड़ी बात होती है कि जब हम ऑल इंडिया वर्सिटी में पहुंचते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता हो किसी को ये मुकाम बहुत आसानी से मिल गया हो और उसको इसकी इंपॉर्टेंस ना पता हो, मगर जिस इंसान को जहां तक पहुंचने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ी हो, बहुत मेहनत करनी पड़ी हो, तो वो ये बात समझ सकता है। हर एक की जिंदगी का एक लक्ष्य होता है। जैसे 95 में मैंने एक लक्ष्य बनाया कि जो हमारी ये गेम है जिसको आप खेलने आए हैं, जिसमें मैं देख रहा हूं बहुत मेरे सिख भाई बहन बैठे हैं, नॉन सिख बहुत ज्यादा भाई बहन बैठे हैं, तो ये जो हमारा गेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं, इसको खेलना है आपने, मगर ये सिर्फ खेल नहीं है, ये धरोहर है भारत की। ये मार्शल आर्ट है, वो मार्शल आर्ट जिसने गुलामी से आजादी दिलाई इंडिया को, भारत को। और जब भी आप इसको खेलो, इस तरह से खेलो कि हम एक वॉरियर की तरह खेल रहे हैं। दिस इज द गेम ऑफ वॉरियर्स। क्योंकि जितने भी शस्त्र हैं, जब आप स्टिक से भी खेलते हो, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ जस्ट ए स्वॉर्ड। तो मान के चलिए कि आप बिल्कुल एक शहंशाह, एक बादशाह की तरह, एक सैनिक की तरह, सिपा सलार की तरह लड़ रहे हो, और ये गेम है सेल्फ डिफेंस की। खाली ये मान के चलना कि बस खेला है, सर्टिफिकेट मिला, कल को जॉब ले लेंगे, कुछ ये ऐसा नहीं है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जिसको ये मुकाम बहुत मुश्किल से मिला हो, वो इसकी अहमियत समझ सकता है। 95 में मैं एज ए प्लेयर, जितना अभी समय हुआ है इतना ही समय रहा होगा, 4:30-5 बजे का। मैं बहुत छोटे से एक कस्बे से हूं, पंजाब के माछीवाड़ा से। वहां गत्के की प्रैक्टिस उस समय एज ए गेम नहीं था, खाली गुरुद्वारों में खेली जाती थी। तो एक गुरुद्वारे में गया, पास में पड़ता था, और जब मैं जाके वहां इच्छा जार की मुझे खेलना है, तो जो पहला शस्त्र मैंने उठाया, ये चक्कर होता है, आप में से ज्यादातर जानते होंगे सिख भाई बहन, बाकियों को शायद नहीं पता होगा। तो मैंने वो उठा लिया, बच्चा था, मुझे नहीं मालूम था। तो वो बहुत मुश्किल होता है जब तक हम नहीं सीखते। वो मेरे हाथ से गिर गया, तो मेरे जो, जिसको अभी आप कोच बोलते हैं, हम उस्ताद बोलते थे, बाजू से पकड़ा, बहुत गुस्से से निकाल दिया कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं सीख पाएगा। और उस दिन 4-5 दिन में नहीं गया। उसके बाद फिर मन में इच्छा थी, गया थोड़ा डर के कि भाई पूरा जो जो बोलेंगे वैसा वैसा करना है। सीखे 3-4 साल, 5 साल सीखा इसको। अभी जैसे आप 5-7-10 दिन में सीख रहे हो, या कई बार होता है बस 10 दिन प्रैक्टिस की किसी भी गेम की, ऐसा नहीं था, 4-5 साल लगे। और एक दौर आया 2000 के आसपास का, 99 से लेकर 2004-5 तक। तब स्कूल कॉलेजेस में तो नहीं होते थे ये कंपटीशन, मगर हमारे जैसे पहले बोला गुरुद्वारों में या ऐसे अखाड़ों में जो कंपटीशन थे, उसमें मैं 4-5 साल तक जो भी, चाहे वो नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का रहता था। कुछ मेरे भाई बहन जो पुराने हैं जानते हैं, मैं और ब्रदर दोनों खेलते थे, तो हम चैंपियन रहे 4-5 साल तक। पूरी एक ऐसे जैसे धाक रहती है हमारी, वो रही। उसके बाद 2008 से जो हमारी फेडरेशन है, गत्का फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी होंद में आई, इसमें काम किया। धीरे धीरे करते करते, जैसे अभी सर ने, जहाँ मैम बोल रही थे, उन्होंने बताया कि आज वर्ल्ड लेवल की जो हमारी बॉडी है, द वर्ल्ड गत्का फेडरेशन, मैं उसका मेंबर भी हूँ और पूरे इंडिया को भी देख रहा हूँ। और बड़ा मान और सम्मान महसूस होता है। जो इसके अंदर एक आज भी जो बच्चा छिपा हुआ है,
जो उस दिन को याद करता है कि कैसे बाजू से पकड़ के निकाला था, और फिर वो खुशी होती है कि आज उस बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया कि वो इतने बच्चों को खिला रहा है। आप सब आज पहुंचे हो, ये मेरी जीत है कि उस दिन जो बोलते थे जे गतका कुछ नहीं है, कहीं पे नहीं पहुंचेगा, आपको बता दूं आज ये खेलो इंडिया में भी है, नेशनल गेम्स में भी है, स्कूल गेम्स में भी आ रहा है। अभी हाल ही मीटिंग हुई, वहां मेरी बात हो गई, तो अपकमिंग डेज में वो न्यूज़ भी मिल जाएगा आपको। और इंडिया यूनिवर्सिटी में, तो जो भी एक खेल को कोई मुकाम चाहिए होता है, वो सारे मुकाम आज गतका हासिल कर चुका है। इस सब में जो सबसे बड़ा सहयोग रहा, वो मैं मानता हूं आप सब प्लेयर्स का है। किसी गेम को अगर आगे लेके जाना है, वो प्लेयर लेके जा सकता है, कोई फेडरेशन, कोई संस्था, कोई प्रेसिडेंट नहीं लेके जा सकता। प्लेयर अच्छा है, गेम अच्छी है। प्लेयर डिसिप्लिन से बाहर हुआ, कुछ गलत किया तो गेम की, आज मैं देख रहा हूं कुछ गेम्स है, जैसे आप भी सुनते होंगे, कुछ उसमें ड्रग्स चल जाता है। कई गेम्स मैं नाम नहीं लूंगा, मगर वो बदनाम होगी, तो वो किसी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ने नहीं किया ड्रग, वो खिलाड़ियों ने किया, तो उसकी वजह से वो गेम बदनाम हो जाती है। तो आप सबसे, जैसे मैंने पहले बोला, ये गेम बहुत हमारी धार्मिक आस्था का भी है, और एक जो गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये रूल भी है, आप सब जब खेलोगे, वो लड़का हो लड़की हो, आप सब अपना सर ढक के खेलना है। ये हमारी रूल बुक में भी है, कई बार आपके कोच साहबान ने ना बताया हो तो अलग बात है। इससे एक तो आपके सेफ्टी रहती है कि जब स्टिक लगेगी तो ज़्यादा चोट नहीं लगती, और दूसरी हम सर कवर करने को एक आस्था का साधन मानते हैं, भाई हम पूरे आदर के साथ इस खेल को खेल रहे हैं। तो सभी प्लेयर्स ऐसे ही खेलेंगे। मैं एक बार फिर, क्योंकि मैं हैरान हूं कि इतने कम समय में, पहले बात कर रहा था प्रदीप जी से कि 10-12 दिन रहे होंगे जादू जी, जब मैं आया था, पहले 12 दिन हुए हैं जहां रेकी पे आए, तो उस समय सोचना कि इतनी बड़ी संख्या में प्लेयर्स आ जाएंगे, उस समय हाँ इसलिए बोल दी क्योंकि इस साल का जो अपना ये पेंडिंग था गतके का इवेंट, अगर मना कर देते हम के नहीं करवाएंगे तो ये फिर होता ही नहीं। मैंने भी यस कर दी, मगर मैं बधाई देना चाहूंगा यादव जी को भी, हमारे वाइस चांसलर जी को, प्रदीप जी को। ये पूरी टीम, हमेशा जो काम होता है ये टीम का होता है, अकेला कभी भी कोई कुछ नहीं कर पाता। और इनके साथ जो मैं देख रहा हूँ नीचे वॉलंटियर लेवल तक भी है, जो उनको भी शाबाश देनी बनती है कि बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया। आप लोगों के लिए मैं अभी देख रहा था, कुछ प्लेयर से पूछा खाने का, रहने का, तो इतना एक्सीलेंट, बहुत थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे से इंतजाम, और इतने कम समय में इंतजाम ऐसा हो जाता है, मगर इतने कम समय में करना ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू, आप सबके कोचेस का, आप सबकी यूनिवर्सिटीज का, कि जिन्होंने एक शॉर्ट नोटिस पे आपको भेज दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और आने वाले 2-3 दिन हम खेलेंगे भी, एंजॉय करेंगे, आप सब से हम भी सीखेंगे, आप हमसे सीख के जाओगे। और मोर देन के अभी 20 यूनिवर्सिटी जहाँ इकट्ठी हैं, जिनमें मैं देख रहा हूँ सरदार भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, कुछ क्रिश्चियन भी होंगे, तो हम सब इकट्ठे रह के एक जो इंडिया का, मैं सोचता हूँ भारत का सपना है कि हमारा एक गुलदस्ते के फूल हैं, तो वाकई में लग रहा है कि ये अभी एक गुलदस्ता है, अलग अलग रंगों के फूल जहां बैठे हैं। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ।